आज मैं भौतिक विषय 2024-25 का प्रश्न बैंक लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है। इसमें मात्र आपको एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने के लिए एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप पहले हल करेंगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। पहला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है विभवमापी के तारों की संख्या अधिक रखी जाती है क्यों। चौथा क्वेश्चन है देहली ऊर्जा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है विद्युत तरंगे क्या है, इससे उत्पन्न करने की विधि लिखिए। छठवां क्वेश्चन है आयाम मॉड्यूलेशन के दोष बताइए। सातवां विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर लिखिए। आठवां है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखिए एवं इसके लिए व्यंजक निकालिए। नौवां प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक निकालिए। 10वां पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसके किन्हीं दो नियमों को लिखिए। 12वां बोर के सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए। 13वां एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, इसे किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में परिभाषा को भी परीक्षा में पूछा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी का विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। इसमें दो डायोड वाला आपको बनाना है और साथ ही साथ उनके आउटपुट ग्राफ जो मिलता है इस तरह से उसको भी आपको बनाना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक पैरद्युतांक माध्यम स्थित हो। ऐसा समानांतर प्लेट और बीच पर यहाँ पर हम एक धातु का प्लेट रख दें तब आपको व्यंजक ज्ञात करना है। 16वां क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए। पहला है गोले के बाहर हो, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर हो और तीसरा है गोले के सतह पर हो। किसी आवेशित खोखले गोले के कारण, या इसी को हम 17 नंबर का क्वेश्चन है दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालिए जब पहला कंडीशन है दोनों विपरीत दिशा में बाहरी हो। दूसरा कंडीशन है जब दोनों समान दिशा में धारा बह रही है। इस प्रकार से एक जब दोनों समान दिशा में धारा बह रही हो और जब दोनों जो है विपरीत दिशा में बह रही हो। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा छोटे दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ऐसा चुंबक रखेंगे और ये इस तरह से निरक्षीय स्थिति पर हमें व्यंजक ज्ञात करना है। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है तब प्रिज्म का चित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 पूरे का बट्टा साइन ए बाई 2 के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। 20वां प्रश्न है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। प्यारे बच्चे, तीनों में अंतर भी परीक्षा में पूछा गया है या कई बार परिभाषा के रूप में भी पूछा गया है इस प्रश्न को। 21वां प्रश्न है लेंज का नियम लिखिए तथा यह किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। 22 नंबर का प्रश्न है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। 23वां प्रश्न है निरोधी विभव का मान किस प्रकार निर्भर करता है। 24वां प्रश्न है फोटोडायोड क्या है, इसका विद्युत परिपथ तैयार कर अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। 25वां है प्रवर्धक क्या है। कॉमन एमीटर PNP प्रवर्धक
की भांति उपयोग करने का नामांकित विद्युत परिपथ खींचकर धारा लाभ का सूत्र लिखिए। कॉमन एमीटर मीन्स आधार उत्सर्जक पर आपको एम्प्लीफिकेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आपको नामांकित रेखा चित्र खींचकर धारा लाभ के लिए सूत्र लिखना है। धारा लाभ जिसको हम लोग अल्फा या बीटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु काल उसके क्षय नियतांक के अनुक्रम अनुपाती होती है। 27वां है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर हो। दूसरा है, आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन कीजिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। 28वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। कई बार इसको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की परिभाषा और उदाहरण भी परीक्षा में पूछा गया है। 29वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइमन, बायमर और पश्चन श्रेणी की रेखाओं के सबसे छोटे तरंगों का अनुपात 1:4:9 होता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको लाइमन, बायमर और पश्चन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य के अनुपात को निकाल लेना है और उसको एक साथ भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। 30वां प्रश्न है, दो लंबी समकक्षी परिनालिकाओं के मध्य अननोन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा बताइए यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 31 नंबर का प्रश्न है, आवृत्ति मॉडुलन और आयाम मॉडुलन की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन पर आपको जो है आवृत्ति मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, आयाम मॉडुलेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, दोनों के दोष, गुण, लाभ सूत्रों को आप लिखकर तुलना कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है, बायो-सैवर्ट के नियम के गणितीय रूप में उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ सहित लिखकर आर्तत्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन ऐसा, वृत्तीय केंद्र पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, अनुनादी परिपथ क्या है। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR प्रत्यावर्ती विभव स्रोत श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कालांतर, अनुनादी आवृत्ति। जब परिपथ में LCR जुड़ा हो तब के लिए कंडीशन है, और इसके अलावा LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में जब LCR परिपथ जुड़ा हो, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 34, गोली पृष्ठ पर अपवर्तक का सूत्र लिखिए और उसकी सहायता से लेंस निर्माता सूत्र की उत्पन्न कीजिए। 1/f = μ-1 ब्रैकेट में 1/r - 1/r2। 35वां क्वेश्चन है, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, उसका व्यंजक प्राप्त कर विभिन्न स्थितियों में स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन है दंड चुंबक के लिए भी सेम क्वेश्चन है और विद्युत क्षेत्र के लिए भी ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको परीक्षा में भी केयरफुली पहले समझना है कि क्वेश्चन चुंबक के लिए पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए पूछ रहा है, और दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन में व्यंजक ज्ञात होती है और उस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गॉस के प्रमेय के द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। 38 नंबर का प्रश्न है, दो आवेशित चालकों की धारिता C1 C2 विभव V1 V2 है, सुचालक तार पर जोड़ा गया है, तो इसकी उभयनिष्ठ विभव संयोजक में हुई ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक निकालकर ऊर्जा हानि का कारण लिखिए। आपको दो ऐसा विभव लेना है, ये विभव A, विभव B, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2, और इस तरह से आपको ऊर्जा हानि का व्यंजक निकालना है।
39वां नंबर का प्रश्न है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है और तरंग लंबाई के लिए फोटॉन की ऊर्जा लिखिए। जैसे फोटॉन का विराम द्रव्यमान कैसा होता है, 0 होता है। और 40वां नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र में पैराद्युतांक के रूप में धातुओं का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। 41वां प्रश्न है, कलाबद्ध स्रोत क्या है, इसके 2 स्रोतों से कलाबद्ध होने की शर्तें को लिखिए। साथ ही साथ दोनों स्रोतों से संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। 42वां नंबर का प्रश्न है हमारा, 5 ओम के प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 12वीं की आंकिक प्रश्न की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पर इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न को हमने हल कराया है। चाहे तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये सारे प्रश्नों का हल उसमें लगभग मिल जाएगा आपको। 43वां नंबर का प्रश्न हमारा है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पेंटो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 वाला सूत्र आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। 44वां नंबर क्वेश्चन है, लाइमन, बाइमर और पश्चिम श्रेणी किस क्षेत्र में आते हैं, उनकी तरंग लंबाई के लिए सूत्र लिखिए। 45वां नंबर का क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, नॉर गेटों के संयोजन से एंड गेट बनाइए। 46वां प्रश्न है, विद्युत पवन किसे कहते हैं। 47वां है, द्रव्यमान संख्या के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। इस तरह से जो ग्राफ होता है आपका यहाँ पर, इस सबको आपको पढ़ना है। 48वां प्रश्न है, भू तरंग संचरण क्या है, इसके लिए उचित आवृत्ति परास लिखो। 39वां प्रश्न है, चल कुंडली अर्थात वेस्टर्न धारा मापी का नामांकित रेखा चित्र खींचकर सिद्धांत और धारा के लिए सूत्र स्थापित करना है। 50वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की 100% संभावना है। साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित रेखा चित्र, सिद्धांत व कार्यविधि, आवेशित कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक। 51वां प्रश्न हमारा है, उत्तर गोली पृष्ठ या अवतल गोली पृष्ठ एक ही मतलब है। अपवर्तन के लिए सूत्र μ/v - 1/u इक्वल μ-1/r का निगमन कीजिए जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। 51 नंबर का हमारा प्रश्न है, अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को लिखिए। स्नेल के नियम को लिखना है μ/sin i/sin r को डिटेल से लिखना है आपको। 52वां नंबर का प्रश्न है, विभवांतर को परिभाषित कीजिए तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। 53वां प्रश्न है, अनुगमन वेग को परिभाषित करते हुए अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 54 नंबर का कोर्स है, टीवी सिग्नल के प्रसारण में योम तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों। 55 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, वोल्ट मीटर और मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 56 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखे। 57 नंबर का प्रश्न है, ध्रुवण हेतु बूस्टर का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण आपतित प्रकाश हेतु अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है, काफ़ी सालों से नहीं पूछा गया है। 58 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान लिखिए। ये एक तरह से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, या एक इलेक्ट्रॉन की जगह एक आवेश भी दे दिया जाएगा आपको, एक आवेश के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान निकालिए। तो ये आपको ज्ञात करना है, v इक्वल 12.55 समथिंग लैम्डा सा होता है सूत्रों में। 49वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास जो है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है प्यारे बच्चों। 60 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास है वो है, एंड गेट को निम्न बिंदु के आधार पर समझाइए।
नैंड गेट बनाना है आपको और संकेत बनाना है, बुलन अलजेब्रा लिखना है, सूत्र लिखना है, उसकी सततता सारणी बनानी है। 61 नंबर का प्रश्न है उपग्रह संचार क्या है, इसके 2 लाभ और 2 हानि लिखिए। 62 नंबर का प्रश्न है किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार जिसका आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर है के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 63 नंबर का प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्ब्डा डी अपॉन डी होती है, या कई बार इसको बीटा बराबर हम लोग लैम्ब्डा डी अपॉन 2d भी क्वेश्चन में दिया जाता है। वो आप स्लाइडों की दूरी d/2 लेते हैं या d लेते हैं उस पर निर्भर करती है। 64 नंबर का क्वेश्चन है धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है। 65 क्वेश्चन है धूप के चश्मों की क्षमता कितनी होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतिरोध के कलर कोड संबंधी भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो उसको भी आप देख लेंगे। 67 नंबर का प्रश्न है प्लोराइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। 68 नंबर है स्वापीरण किसे कहते हैं, स्वापीरण गुणांक को परिभाषित कर इसका मात्रक लिखिए। 69 निम्न संचार तंत्र में एक्स और वाई के नाम लिखिए। जो फिगर दिया है इसमें एक्स और वाई क्या है आपको फाइंड आउट करके लिखना है। 70 नंबर का प्रश्न है प्रकाश के देती प्रकृति को समझाते हुए तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। 71 नंबर का प्रश्न है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर वह रंगीन दिखाई देता है क्यों। 72 नंबर का प्रश्न है हमारे पास नाभिकीय बल क्या है, इसके 4 अभिलक्षणिक गुण लिखिए। 73 नंबर का प्रश्न है टीवी टावर की ऊंचाई h है और प्रसारण दूरी के बीच d = √2RH में संबंध स्थापित कीजिए। 74 नंबर का प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। धारावाही परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 75 नंबर का प्रश्न है एक नेज अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। 76 नंबर का प्रश्न है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। 77 नंबर का प्रश्न है बायो-सैवर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही विद्युत कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। धारावाही विद्युत कुंडली है और धारावाही विद्युत केंद्र पर दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ें। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विद्युत कुंडली को पूछता है तो वो केंद्र वाला लिख कर आते हैं, केंद्र वाले को पूछते हैं तो अक्ष वाला लिखते हैं, इसलिए दोनों को बी केयरफुली रीड करना है। 78 नंबर का प्रश्न है विभव मापी के तारों की संख्या अधिक क्यों रखी जाती है। 79 है ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। 80 नंबर का प्रश्न है चल कुंडली धारा मापी में को आमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। 81 नंबर का प्रश्न है भंवर धाराएं क्या है, भंवर धाराओं से क्या हानि है, इनके कोई 2 उपयोग लिखिए। 42वां नंबर का प्रश्न है हमारे पास क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, यह किन किन कारों पर निर्भर करता है। तो क्रांतिक कोण से व्यंजक भी परीक्षा में पूछा गया है। क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो उसे भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। 83 नंबर का क्वेश्चन है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये जो परिपथ दिया गया है आपको समझना है कैसा है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो परिपथ दिया है वो समानांतर क्रम में है। परिपथ को समझकर आप जो है हल कर सकते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है मॉडुलन सूचकांक क्या है, व्यवहार में इसका मान कितना रखा जाता है और क्यों। 85वां नंबर का क्वेश्चन है एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखी धारा वही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 46वां प्रश्न है भू चुंबकत्व की विभिन्न घटक I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर घटक V में संबंध स्थापित कीजिए। 47वां प्रश्न है मूल संदेश में प्रेक्षण और अभिग्रहण अभिग्राही
के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था ब्लॉक आरेख खींचिए। 88 प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो जनित्र क्या है, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र, संरचना और कार्यविधि। प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती डायनोमो दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। तो यहाँ पर एसी डायनोमो को परीक्षा में पूछा गया है। 90 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में परिपथ की औसत शक्ति पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होती है। 91 नंबर का प्रश्न है, परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र खींचिए। अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में इसका एक लाभ लिखिए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 100% परीक्षा में आने की संभावना है, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, केनेकेन और न्यूटनी, और इन दोनों का ही नामांकित रेखा चित्र परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी वर्षों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ये नया टॉपिक है। या परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी में अंतर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 92 नंबर का प्रश्न है, दृष्टि रेखी संरचना क्या है, LOS। 93 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धवायु काल और औसत आयु में संबंध स्थापित कीजिए। 94 नंबर का प्रश्न है, संक्रमण का क्या अर्थ है या कितना समय लगता है। 95 नंबर का प्रश्न है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार के प्रतिरोध तथा तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने को वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। परिपथ का चित्र, सूत्र की स्थापना, और इसके दोष या लाभ को भी पूछा जाता है परीक्षा में। 96 नंबर का प्रश्न है, एल लंबाई का एक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। एल लंबाई का ऐसा आपके पास एक तार दिया है, उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा गया है, एल लंबाई के तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देते हैं तब नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ऐसा प्रश्न ही पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया, एल लंबाई के तार को 1/3 ऐसा एल आकार में मोड़ दें तब नया चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे ताकि परीक्षा में अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। 97 नंबर का प्रश्न हमारा है, सेलों के समानांतर संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यह किस प्रकार लाभप्रद होता है। 98 नंबर का प्रश्न आपके पास है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र, परिमाण अनुपात का सूत्र। कई बार जो है ट्रांसफार्मर के अपचयी और उच्चयी ट्रांसफार्मर में अंतर पूछ दिया गया है या उनकी डेफिनेशन कोई परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर का, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, गामा किरणें का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग को लिखिए। इस क्वेश्चन को भी परीक्षा में अलग अलग पूछा गया है कि रेडियो तरंगे का उत्पादन कैसा होता है, इसके दो उपयोग लिखिए। एक्स किरणें, वाई किरणें, अलग अलग पूछा गया है, मैंने इस क्वेश्चनों को एक साथ लिख दिया है। और लास्ट प्रश्न हमारा जो है प्यारे बच्चों वो है, रैखिक पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।